रात भर एसी चलाकर सोने वाले ये गलती कभी ना करें। बाहर पारा 45 डिग्री पार कर रहा है, सूरज आग उगल रहा है और ऐसा लगता है जैसे जेठ की ये गर्मी शरीर का सारा पानी सोख लेगी। ऐसे में हम तुरंत एसी चलाकर उसे 16 डिग्री पर सेट कर देते हैं, है ना? पर क्या आप जानते हैं कि आपकी यही एक गलती ना सिर्फ आपकी जेब खाली कर रही है, बल्कि आपकी सेहत और आपके कीमती एसी की उम्र भी घटा रही है। आज यशोदावाणी पर मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट्स जिससे कमरा बनेगा शिमला और बिजली बिल आएगा आधा। तापमान का सही गणित। दोस्तों, जेठ की इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी गलतफहमी तापमान को लेकर होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 16 डिग्री पर कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन सच तो ये है कि कंप्रेसर उतनी ही तेजी से काम करता है, चाहे आप 16 पर रखें या 24 पर। आदर्श सेटिंग। अपनी उंगलियों को रिमोट के 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच ही रखें। ये वो मैजिक नंबर है जहां आपकी सेहत भी सलामत रहती है और बिजली का मीटर भी धीमी रफ्तार से चलता है। फैन स्पीड का खेल। शुरुआत में फैन को हाई पर रखें ताकि ठंडी हवा कोने कोने तक पहुंचे, और जैसे ही आपको लगे कि कमरा सेट हो गया है, इसे मीडियम या ऑटो पर डाल दें। रात की सुकून भरी नींद। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि रात को एसी चलाकर सोएं और सुबह उठते ही नाक बंद या शरीर में जकड़न महसूस हुई? अगर हाँ, तो आप यशोदावाणी की ये बात गौर से सुनिए। रात के वक्त हमारा शरीर आराम की मुद्रा में होता है और बाहरी तापमान भी थोड़ा गिरता है। ऐसे में स्लीप मोड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये मोड हर घंटे तापमान को 1 डिग्री बढ़ा देता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आधी रात को आपको ठंड की वजह से कंबल नहीं ढूंढना पड़ता और कंप्रेसर को भी बेवजह मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। टाइमर का इस्तेमाल करना भी एक समझदारी भरा फैसला है। कमरे को इंसुलेट कैसे करें? एसी चलाना ही काफ़ी नहीं है, उस ठंडक को रोक कर रखना असली कला है। नंबर 1, दरवाजे खिड़की की जांच। पक्का कर ले कि कहीं से भी ठंडी हवा बाहर नहीं भाग रही। नंबर 2, पर्दों का जादू। गहरे रंग के भारी पर्दे जेठ की दोपहर में ढाल का काम करते हैं। अगर आप सूरज की सीधी रोशनी को कमरे में आने से रोक देते हैं, तो आपका एसी 30% ज़्यादा बेहतर कूलिंग देगा। मशीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर उसे सही खुराक और देखभाल ना मिले, तो वो इस तपती दोपहर में आपका साथ छोड़ सकती है। चलिए जानते हैं कैसे बचाएं अपने एसी को खराब होने से और खुद को भारी खर्च से। सर्विसिंग और फिल्टर की सफाई। अक्सर हम जेठ की गर्मी शुरू होने का इंतज़ार करते हैं और फिर अचानक एसी पर लोड डाल देते हैं। फिल्टर है फेफड़ा। जैसे हमें सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए, वैसे ही एसी के फिल्टर अगर धूल से भरे होंगे तो कंप्रेसर पर 2 गुना दबाव पड़ेगा। महीने में कम से कम 2 बार फिल्टर खुद साफ करें। प्रोफेशनल सर्विसिंग। सीजन शुरू होने से पहले एक बार अच्छी सर्विसिंग जरूर कराएं। याद रखिए, यशोदावाणी पर हम हमेशा कहते हैं कि बचाव इलाज से बेहतर है। एक छोटी सी सर्विसिंग आपको गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट जैसे बड़े खर्चों से बचा सकती है। आउटडोर यूनिट और स्टेबलाइजर की सुरक्षा। हम अक्सर अंदर की यूनिट इंडोर को तो सजा कर रखते हैं, लेकिन बाहर की यूनिट आउटडोर को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। धूप से बचाव। कोशिश करें कि आउटडोर यूनिट ऐसी जगह हो जहां सीधी धूप ना पड़े। अगर मुमकिन हो तो उसके ऊपर एक शेड या छाया कर दें। इससे कंडेंसर जल्दी ठंडा होगा और कूलिंग में 10% का इजाफा होगा। वोल्टेज का रक्षक। जेठ की गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ती है, जिससे वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहता है। एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर आपके कीमती इन्वर्टर, एसी के पीसीबी और कंप्रेसर की ढाल बनता है। इसमें कंजूसी यानी बड़े नुकसान को दावत। इन्वर्टर, एसी और स्टार रेटिंग का क्या?
आप भी सोचते हैं कि एसी चलाने का मतलब है हजारों का बिल। रुकिए, शायद आप गलत तरीके से चुनाव कर रहे हैं। अगर आप नया एसी लेने की सोच रहे हैं तो हमेशा 5 स्टार इन्वर्टर एसी को प्राथमिकता दें। लोग सोचते हैं कि ये महंगे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये 1 साल के भीतर ही बिजली बचाकर अपनी कीमत वसूल कर लेते हैं। इन्वर्टर एसी की खासियत ये है कि ये कमरे के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर लेता है, जिससे बिजली के झटके कम लगते हैं। ठंडक तो जरूरी है, लेकिन कहीं ये ठंडक आपको बीमार तो नहीं कर रही। ईश्वरावाणी के इस आखिरी हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ बात आपकी सेहत की है। शरीर के तापमान का संतुलन। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है सीधे 45 डिग्री की लू से आकर 20 डिग्री के कमरे में बैठ जाना। ट्रांजिशन टाइम। जब भी आपको बाहर जाना हो तो निकलने से 15 मिनट पहले एसी बंद कर दें। इससे आपके शरीर को बाहरी तापमान के साथ तालमेल बिठाने का समय मिल जाएगा। इससे लू लगने और चक्कर आने का खतरा कम हो जाता है। सीधी हवा का प्रहार। एसी के स्विंग को इस तरह सेट करें कि हवा सीधे आपके बिस्तर या सोफे पर ना गिरे। सीधी ठंडी हवा हड्डियों में दर्द और साइनस की समस्या पैदा कर सकती है। स्किन और हाइड्रेशन। एसी कमरे की नमी मॉइस्चर को सोख लेता है, जिसका असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। पानी है जरूरी। भले ही प्यास ना लगे, लेकिन पानी पीते रहें। अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो दोस्तों, जेठ की इस गर्मी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है थोड़े से स्मार्ट बदलावों की। इन नियमों को अपनाएं, अपने अपनों का ख्याल रखें और बिजली बिल की चिंता छोड़ दें। कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही प्राकृतिक और सच्ची सलाहों के लिए जुड़े रहें। यशोदा वाणी के साथ मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए।